चलो, शेयरिंग शुरू हो गया। अब देखते हैं कुछ एमएस वर्ड के हैक टूल्स को जानते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के हैक टूल्स, जैसे कल भी बता रहा था, हैक टूल्स में क्या आता है कि शॉर्टकट कमांड के साथ कैसे काम करें। तो विंडो आर को प्रेस करो, ठीक है, और यहाँ पे नाम दो विन वर्ड, जो कि एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अब इसका हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाए। यहाँ तो वैसे ही इसको, इस पूरे एरिया को जो है ना, इसको हम लोग थीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉरी टेम्पलेट है, बना बनाया ब्लैंक, जो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ ब्राउजर है, साइंस एंड टेक ब्राउजर है, तो इस पे आप जा सकते हो। और हाँ, ये जो टेक टूर है ना, और इंसर्ट टेबल कंटेंट, ये आपको ना एक तरह से ट्यूटोरियल मिलता है एमएस वर्ड का, साथ में जितने भी डिटेल्स। यहाँ पे देखो, डाउनलोडिंग हो रहा है टेम्पलेट्स। अब ये जो है ना ट्यूटोरियल आपको लेके जाएगा, यानी कि एमएस वर्ड से कुछ सिखाने के लिए चीजें हैं यहाँ पे। जैसे F7 है, राइट क्लिक कीजिए, टेक्स्ट जो रेड से होता है, जहाँ पे आपका स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक होता है तो अंडरलाइन हो जाता है रेड वाला। तो F7 से आप प्रेस करके क्या कर सकते हो, या राइट क्लिक करके उस अंडरलाइन को सजेशन आपको मिलेगा, जिसको आप चूज करके आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड ऑटोमेटिकली चेक करता है स्पेलिंग और ग्रामर को, एमएस वर्ड, और मार्क करता है मिस स्पेल्ड वर्ड को विद रेड लाइन अंडरलाइन के साथ में, और जीरा टाइप का स्पेशली रहता है आपका। ग्रामेटिकल ग्लिचेज जो होता है, ग्रामेटिकल ग्लिचेज यानी कि त्रुटियां होती है, जैसे स्पेस ज्यादा हो गया, डबल स्पेस हो गया, या बीच में कोमा आ गया, या फिर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिया, जैसे द कहीं पे लगाना, द या दी लगाना, या अ लगाना। ऐसे चीजों को जो ग्रामेटिकल ग्लिचेज आती हैं, छोटी मोटी त्रुटियां आती टाइपिंग के दौरान, उसके लिए क्या करता है, ब्लू डबल अंडरलाइन देता है, ब्लू डबल अंडरलाइन दे देता है आपको। ठीक है, एमएस वर्ड में। अब यहीं पे देखना कि मैं थोड़ा सा ये अंडरलाइन को ही, या फिर यहाँ स्पेस, इनके बीच में डबल स्पेस दे देता हूँ। आ गया डबल अंडरलाइन। तो क्या करते हैं, इसको आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हो, डबल अंडरलाइन को राइट क्लिक करके सही कर सकते हो। अब ग्रामेटिकल में कल की जगह पे हम ई दे देते हैं, देखना। ठीक है, ये आ गया, ये इसको अंडरलाइन, यानी कि ये क्या आ गया, कौन सा है, ये स्पेलिंग ग्रामर का है ये। ठीक है, और मिस स्पेल का है। तो यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं, या F7 को प्रेस करके। अभी आप F7 को प्रेस करेंगे ना, स्पेलिंग में जैसे एक एल को मैं हटा देता हूँ, स्पेलिंग में एक एल को हटा दिया और साइड में क्लिक किया। अब यहाँ पे F7 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जैसे F7 को प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे सजेशन दे दिया, दिया ना, मीनिंग रिंगिंग। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आपको स्पेलिंग का दिख रहा है। हम यहाँ से सिलेक्ट किए, ये हमारा सही हुआ। तो क्या दिया, एक डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, तो क्या बोला, स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीटेड, हो गया। अब देखो यहाँ पे काउंट ऑन वर्ड टू काउंट योर वर्ड, एमएस वर्ड में कितने शब्द आपने टाइप किए, इसको चेक करना कैसे करोगे। तो यहाँ कॉर्नर में देखो, सबसे लास्ट में कहाँ पे, आपके स्क्रीन के सामने में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, पेज, टोटल नंबर का पेज कितना, 8, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना, 999। कौन सा कीबोर्ड यूज हो रहा है, तो आपका इंग्लिश का हो रहा है कीबोर्ड। ठीक है, और वहीं पे इधर जो देखोगे राइट साइड में आपके, तो राइट साइड बॉटम में जो कि नोटिफिकेशन एरिया से ऊपर है, यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो है वेब लेआउट व्यू है। क्या है ये, वेब लेआउट व्यू। ठीक है, तो वेबसाइट टाइप का कुछ दिखेगा इस प्रकार से, पढ़ने वाला। ओके, और उसके बाद इस पे अगर दोबारा क्लिक करें बगल वाले पे, तो ये प्रिंट लेआउट, यहाँ पे आप एडिट करते हो। और दूसरा आपका था रीड मोड। अब क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि रीड या वेब लेआउट पे चले जाते हैं, कहता सर लेकिन टाइप करते हैं सही नहीं हो रहा है, चीजें दिख नहीं रही है। तो होता है क्या, आपका लेआउट बिगड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एमएस वर्ड में लेआउट बिगड़ा होता है, तो लेआउट को सही करो, हमेशा प्रिंट लेआउट में रखोगे तो तुम्हें टाइप वाइप करने में आसान होगा। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हो,
MS वर्ड। इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड को हम प्रोसेस करते हैं ना। और इसमें क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी WYSI, व्हाट यू गेट WYG। ठीक है, तो जो आपको दिखेगा वही आपको मिलेगा। इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, गलत, डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, गइयों में हो भैंसियों में हो। ठीक है, जब जो गलत है ना गलत बोला करो, जरूर नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ। ध्यान कहाँ रहता पता नहीं चलता। देखो, तो आपने सबसे पहले अभी क्या सीखा, ग्रामेटिकली एरर को सही करना। ठीक है, और जिसमें स्पेलिंग का होगा, ग्रामर का होगा, मिस स्पेल मार्क्स कर देगा। और तो ये आपका रेड अंडरलाइन में आता है। और अगर आपका ग्रामेटिकली ग्लिच आया, यानी कि छोटी मोटी चीजें, स्पेस डबल स्पेस हो गया, आपने एक्स्ट्रा टैब ले लिया, ऐसी चीजों को सही करने के लिए डबल ब्लू अंडरलाइन आता है। ठीक है, चलो, वर्ड काउंट तो आपको पता चल गया। सेव करने के लिए क्या करोगे, तो दो तरीका होता है सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट। पहला, कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप क्या है, फाइल टैब पे जाओगे, फाइल टैब पे जाके सेव का ऑप्शन आता है, और यहाँ से आप जाके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन, आपके विंडोज पे कंप्यूटर पे जहाँ भी लोकेशन मिलेगा उस लोकेशन पे आप इसको सेव कर सकते हो। आपका डेस्टिनेशन है, मान लो कि जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ, ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा ये फोल्डर बना हुआ है, जैसे न्यू फोल्डर बना हुआ, तो न्यू फोल्डर में जाके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइल सेव करने का ऑप्शन आ गया आपके पास। सेव एज से आप क्या कर सकते हो कि आपको ये भाई सेम टू सेम है, बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार से सेव करना चाहते हो, न्यू वर्जन में, पुराने वर्जन में, PDF में, या किस। तो आपको क्या करना, सेव एज टाइप पे जाओगे, यहाँ से आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको PDF में सेव करना तो .PDF वाले को सेलेक्ट करना और सेव करना, ये PDF फाइल में सेव हो गया आपका। ठीक है, देखो, PDF में इसको सेव कर दिया, अब ये PDF में सेव हो गया। ठीक है, तो आप MS वर्ड को PDF में सेव कर सकते हो। ओके, ये PDF फाइल आपका बन गया। अब कुछ चीजें देखो, ये सेव करने के लिए हो गया, तो फाइल में सेव एज और सेव करके आप वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हो आपको, और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब मैं एक एक चीज को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ जो MS वर्ड का आपका दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, वेलकम टू वर्ड, ये है आपका टाइटल बार। क्या ये, टाइटल बार, और इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल। कॉर्नर में देखो, यहाँ पे आपका साइन इन, आप ऑनलाइन इसमें अकाउंट बना सकते हो। दूसरा आपका ये, यहाँ से ये आपको रिबन हाइड शो और टैब को हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो, और दोनों को शो कर सकते हो। ठीक है, कमांड। ये आपका मिनिमाइज के लिए, जो कि चला जाता है आपका टास्क बार में। इसको वापस लाने के लिए आप अल्ट के साथ टैब दबाओगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आने के लिए टास्क बार से। ठीक है, ये रिस्टोर करने के लिए, यानी कि आपको छोटा करने के लिए स्क्रीन पे आ गया। इसको अगर बड़ा करना है तो आप शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, विंडो प्लस अपर एरो की का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हो। उसके बाद क्लोज बटन आता है आपका, क्लोज बटन के लिए आपको क्या करना है, अल्ट F4 का इस्तेमाल करना है। अब जो आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं टैब। ये सब क्या है, टैब। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है, हेल्प है, एक्रोबैट है,
और यहाँ पे आपको बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज के बारे में बताइए आप। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपसे मांगता है। तो फाइल टाइप की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो फाइल टाइप में जो सबसे पहले आपको इन्फो में ये वाला ऑप्शन दिखता है ना, यहाँ से आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पासवर्ड। तो प्रोटेक्ट पे जाओगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाओगे, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक में आपको पासवर्ड देना है। तो जैसे मैंने 1 2 3 पासवर्ड दिया, ये एक बार और मांगेगा, यहाँ पे एक बार और मांगा, दोबारा फिर वही सेम पासवर्ड देंगे। ओके, अब ये पासवर्ड तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको हम सेव नहीं कर देंगे। हम इसको सेव करते हैं, सेव हुआ। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको दोबारा ओपन करेंगे। किसमें डाला हुआ था? न्यू फोल्डर में ना, इसमें सेव किया था। अब इसको ओपन किया, यहाँ से वेलकम टू वर्ड, ये वाले को ओपन कर रहा हूँ मैं फाइल को। ठीक है, और जैसे ये ओपन होगा, ये मांगेगा क्या? पासवर्ड। आज मेरा सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है? 1 2 3, ओके, पासवर्ड दिए। ये पासवर्ड आपका जैसे लगा वैसे आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे इसमें प्रोटेक्शन के बहुत सारी चीजें हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड केवल रीड मोड में ओपन होना, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हो, राइट मैनेजमेंट सर्वर से जाके आपका यहाँ पे सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा तो आपका नाम आना चाहिए जिसने बनाया। और मार्क फाइनल करना, अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजना तो मार्क फाइनल, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये चीज तो लीडर को पता होना चाहिए कि ये जो है फाइनल डॉक्यूमेंट है। पढ़ने वाले को क्या पता होना चाहिए? लीडर को ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। तो ये आप इतने सारे ऑप्शन देते हो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो पासवर्ड है इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सेव कर दिया। ये पासवर्ड मेरे इसका एम एस वर्ड फाइल का हट गया है। अब एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, पहले तो जूम करते हैं स्क्रीन को, विंडो के साथ प्लस दबाएंगे तो हमारा स्क्रीन जूमिंग पे ऑप्शन पे आएगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, ये है वेलकम टू वर्ड डॉट DOCX। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड। जो लेटेस्ट वर्जन का वहां पे एक्स लगता है। यहाँ पे PDF के लिए डॉट PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, विंडो के साथ इसके आप दबाएंगे तो हमारा जूम आउट खत्म हो गया स्क्रीन का। तो MS वर्ड में अभी आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो आपने ग्रामेटिकली जो सही करना वो सीखा आपने। उसके बाद यहाँ पे आप फाइल टाइप के बारे में जाने। इन्फो में ये सारी चीजें हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट को जो भी है रिकवर कर सकते हो। अनसेव्ड को यहाँ से आपका यहाँ इशू चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। एक्सेसिबिलिटी क्या क्या है, कंपैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि हो सकता है कि आप या फिर कोई भी विंडोज पे, सॉरी, MS वर्ड की लेटेस्ट वर्जन में बनाए डॉक्यूमेंट, और जो ओपन पढ़ने वाला है उसके पास हो सके वो पुराना वर्जन हो। उस टाइम में कंपैटिबिलिटी मोड को ऑन करना पड़ता है। तो जब आप सेव करने जाओगे ना डॉक्यूमेंट को, यहाँ से फाइल में जाते हो, जैसे न्यू फोल्डर में ही मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेव किया हुआ था, यहाँ पे सेव एज टाइप में जाएंगे। ये इसमें वर्ड 97 से लेके 2003 ये डॉक वर्जन, ये पुराने वर्जन में आ जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यू करेगा, ये पुराना वर्जन में ओपन। ठीक है, और अगर DOCX रहेगा तो पुराने वर्जन में ओपन नहीं होगा, क्योंकि पुराना वर्जन DOC डॉक फाइल को ही केवल सपोर्ट करता है। न्यू वर्जन जो है वो एक्सटेंडेड कर, तो पुराना वर्जन का फाइल न्यू वर्जन में खुल सकता है, न्यू वर्जन का फाइल पुराने वर्जन के MS ऑफिस में नहीं खुल सकता है। और मैंने एक चीज और भी बताया था कि आपको कि MS ऑफिस टूल अगर आपके पास नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप कैसे काम करोगे? तो गूगल का
बहुत सारा ऑफिस टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट से लॉग इन करके आप कर सकते हो। अभी जो हम ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, किस पे, गूगल के टूल पे ना, ब्रिज से। हम्म? तो इंट्रोडक्शन को समझो पहले। यहाँ पे होम टैब में ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कमांड prompt है। यहाँ क्लिप बोर्ड का है, इस पे क्लिक करोगे ना, फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट कमांड होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये ट्राई इट का देख रहे हो, बोल्ड है और रेड कलर है, मुझे सेम टू सेम इसका यूज करना है, ठीक है, सेम टू सेम इसका यूज करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी को। अब यहाँ पे जाके हम इस वाले को एक क्लिक पे क्या होता है, सिंगल क्लिक पे आपका एक क्या क्या होता है, डबल क्लिक करोगे तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर आपका क्या है कि 3 बार लगातार क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम जैसे इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट भी को हम क्या किए, चला दिए। अब ये फॉर्मेटिंग जो है वो पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया फॉर्मेटिंग को, यानी कि जो जैसा ये था वैसा ही कॉपी कर दिया। रूपरेखा, कंटेंट को कॉपी नहीं करता बल्कि उसके स्ट्रक्चर को कॉपी करता है, उसके फॉन्ट के साइज को करता है, फॉन्ट टाइप को करता है, और साथ ही में इसका फॉन्ट के कलर को करता है, ठीक है। तो इन सबको कॉपी करके वो सेम टू सेम लगा दिया। अब जैसे ये पैराग्राफ बोला है, कंट्रोल शिफ्ट सी बटन को दबाएंगे और इसको कॉपी करके जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं 3 बार, कंट्रोल शिफ्ट भी डाल देते, देखो ये इटैलिक हो गया, हाँ। कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होता है, यहाँ पे दिखने वाला ये फॉन्ट वाले में जितना भी है तो ये पेस्ट है। तो जब आप किसी को कॉपी करोगे तो कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करो, तो कॉपी होने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी हुआ। अब ये कॉपी हुआ, कट हुआ, पेस्ट हुआ, इससे पहले ये ना तो आपका क्या हो रहा था, ये 12 जून का हो रहा है, ये मेरा फिंगर टिप, अच्छा, समझाने के तरीके से होगा ना। तो अब हाथ नहीं लाएंगे, सीधा स्क्रीन पे, क्योंकि तो बार बार ये देखो, ये जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड का, ठीक है। पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से भी आपका कट होता है, ठीक है। कट यानी कि मूव, वो कंटेंट को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। कॉपी डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है। तो कॉपी करने का और कोई तरीका, हाँ, नहीं, तुमको लिखाए हुए हैं शॉर्टकट, बताओ, शॉर्टकट दिए हुए हैं ना, शिफ्ट इंसर्ट है कि कंट्रोल इंसर्ट है, क्या है बताओ। हाँ, शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट के साथ इंसर्ट और कंट्रोल के साथ, अरे यार गलत टाइम पे गलत फोन का ही कर देता है। कंट्रोल के साथ इंसर्ट से कॉपी और शिफ्ट के साथ इंसर्ट से पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी से जैसे कॉपी होता है वैसे ही कंट्रोल इंसर्ट से भी कॉपी होता है, ठीक है।
और न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल हमारा बन जाएगा डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल एन आ गया, तो दो बार खुल गया डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम होता है डॉक्यूमेंट वन टाइटल बार में, क्या नाम होता है बाय डिफॉल्ट नाम, डॉक्यूमेंट वन होता है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी होता है एक्सटेंशन, ओके। और कॉपी करने के लिए दो तरीके होते हैं, सी टी आर एल यानी कि कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल प्लस आई टाइनी, हेलो हाई टाइनी बहुदा, हाँ बताओ कैसे ध्यान नहीं दिए तो वो मुन्नी नीचे कर लिया। अच्छा ये मेरा कॉपी कर रहा है क्या, कंट्रोल के साथ इंसर्ट से कॉपी होता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ सी से भी आपका क्या होता है, कॉपी होता है। पेस्ट शिफ्ट के साथ भी से आपका क्या होगा, और कंट्रोल, हाँ कंट्रोल के साथ भी, टाइपिंग में गलती किए हैं, हाँ लिखाए तो सही है, शिफ्ट के साथ इंसर्ट डालना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए, पेस्ट सॉरी शिफ्ट के साथ आपका इंसर्ट, ठीक है, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स से आपका क्या होता है, बोलो, टैब से हम लेंगे, अच्छा देखो इसको बराबर में लाते हैं कैसे, टैब, एक टैब दूसरा टैब, एक दो तीन, कट हो गया। अब देखो तीन चार चीजें, सबसे पहले आपको बुलेट कैसे ऑटोमेटिकली लगाएंगे, ठीक है, बिना माउस को छुए। ऐसे बुलेट आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, पैराग्राफ बुलेट सेक्शन में है ना, बुलेट्स यहाँ पे है। अब ये बुलेट लगाने के लिए अब क्या करेंगे कि हम स्टार देके क्या दबाएंगे, स्पेस, लग गया बुलेट, इंटर, इंटर करोगे तो वो वापस हो जाता है, कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा स्पेस देके इंटर मार कर दोबारा हो गया, फिर दो बार इंटर मारोगे तो हट जाएगा बुलेट, ठीक है, स्टार हो गया। अब एरो वाला देना है तो डबल माइनस के साथ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दो तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये हाँ? ग्रेटर देन किसे कहते हैं, जो तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ जाता है तीर का निशान, उसको ग्रेटर देन कहते हैं, और जो बाएं तरफ जाता है उसको लेस देन कहते हैं। देखो कंट्रोल जेड से वापस आएंगे, स्पेस देंगे और इंटर दबाएंगे, दो बार आ गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा बैक वाला देखते हैं, माइनस, एक मिनट, देखो ये लेस देन माइनस माइनस स्पेस, ये एरो इधर चला गया, अरे बानर सब, देखिए ओए, देख ये भी रूट गया, हाई टाइनी,
वेलकम बैक। चलो, और क्या है? ये एरो की, और क्या? देखो यहाँ पे, एक दो स्पेस। अरे देख, मैं इधर देख। देखो, ये वाला बुलेट, दो बुलेट का इस्तेमाल किए। देखो सिंबल्स में यहाँ पे जाएंगे, इतने सारे सिंबल है ना? ओए, इतने दे, इतने दे। देखो, हर किसी के लिए कोड भी दिया हुआ है। अगर ये वाला यूज करना है सिंबल, तो इसके लिए क्या है? कैरेक्टर कोड 1168। कैरेक्टर कोड क्या है? जी बताओ, इमोजी के लिए क्या करोगे? क्या था? 1F 603 तो फिक्स है ना? 60, उसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। तो 611 देते हैं, और इसके साथ अल्ट के साथ एक्स दबाते हैं, तो ये वाला आ गया। आया? ये इमोजी आ गया। दूसरा, और क्या है? अंडरलाइन देना है नीचे में, ठीक है? तो 3 बार माइनस दोगे तो पतले वाला, इंटर दबाओगे तो ये आ गया। क्या बात कर रहे हो? अभी कैसे हुआ? 3 टाइम्स माइनस दोगे, उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो अंडरलाइन नहीं आता है। कोशिश करके देखना, आ जाएगा। अच्छा, आज नहीं आया? आज छुट्टी पे गया होगा इसलिए। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, सब फुटूस का दोस्त है। चलो, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। आप बोल्ड में लिख सकते हो। बोल्ड मतलब हाईलाइटेड जो होता है, इसके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल बी। दो तरीका होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी से भी बोल्ड होता है। और वापस बोल्ड को हटाने के लिए कंट्रोल बी को ही प्रेस कर सकते हो, ठीक है? अब इसके नीचे हम देते हैं लाइन एक और। इसका प्लस का, प्लस नहीं काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे इक्वल टू 3 बार इंटर मारे, आ गया। हाँ? अब क्या है ना, अंडरलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 2 3 इंटर, ये अंडरलाइन आ गया, ठीक है? अंडर स्कोर का इस्तेमाल करोगे, ये थोड़ा सा बोल्ड आ जाएगा। हैश का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा ये 3 लाइन वाला आ गया। उसके बाद टिल्डे का इस्तेमाल करोगे तो ये जिगजैग स्पेली वाला आ गया। अरे, टिल्डे, ये आ गया। हम्म। हाँ, क्या चीज? चल, आज के लिए काफी। याद करना ना, तो इसको रिकॉर्ड करके दे दिया, अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे।